आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि हिसार की महापंचायत के मंच से किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी। कहा किसी गलतफहमी में सरकार ना रहे, अगर जरूरत पड़ी तो फसल को भी जला देंगे, लेकिन आंदोलन चलता रहेगा। साथ ही फसलों की कटाई भी होगी, लेकिन अगर आंदोलन कमजोर पड़ता नजर आया तो किसान अपनी फसल की कुर्बानी भी दे देंगे, यानी अपनी फसल अगर नहीं काट पाए तो उसे आग लगा देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हिसार के बरवाला में खरपुनिया गांव में यह महापंचायत हुई थी, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत मुख्य तौर पर पहुंचे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी इस महापंचायत में पहुंचे, लेकिन इस महापंचायत के मंच से राकेश टिकैत ने चेतावनी भरे लहजे में सरकार को आगाह किया। कहा किसी गलतफहमी में सरकार ना रहे, अगर जरूरत पड़ी तो फसल भी जला देंगे, आंदोलन चलता रहेगा, फसलों की कटाई भी होगी। ये सरकार कह रही है 2 महीने में किसान अपने आप को देगा, फसल की कटाई होगी, किसान गांव चला जाएगा। आपको हाथ उठा के करना पड़ेगा कि एक फसल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ेगी। हटाओ, सरकार गलतफहमी बना रहे हैं कि किसान फसल कटाई पे गांव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा ये किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा। अपनी एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। उधर दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में आज रेल रोको अभियान चलाया गया। कृषि कानूनों के विरोध में आज 12 बजे राष्ट्रीय किसान संगठनों के आह्वान पर किसानों ने बरनाला रोड स्थित रेलवे फाटक पर धरना दिया। किसान रेलवे ट्रैक पर दरियां बिछाकर बैठ गए। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सिरसा गोहाना कुरुक्षेत्र करनाल की, जिनमें आप देख सकते हैं जब 4 घंटे तक सिग्नल डाउन रहा, यानी रेलों के चक्के जाम किए गए, पटरी पर किसान बैठ गए, तो किस तरीके से वहां का नजारा। बड़ी तादाद में किसानों ने इस रेल रोको आंदोलन में शिरकत की। हाथों में ये पट्टियां लेकर नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ कहा कि सरकार को तीनों कानून रद्द कर देने चाहिए। देश भर में किसानों ने ट्रेनों का चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक पर बैठकर रेल रोक दी। हालांकि दादरी और जालंधर में इस चक्का जाम का अलग ही अंदाज देखने को मिला। दादरी में जलेबी और पकौड़े बनाए गए, तो जालंधर में रेलवे स्टेशन पर यात्री गरबा करते नजर आए। बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से, जहां किसानों के रेल रोको आंदोलन से लोग परेशान होते नजर आए। कुरुक्षेत्र में एक फ्रांस से आया विदेशी यात्री फंस गया। कुरुक्षेत्र से उसे चंडीगढ़ जाना था, लेकिन आंदोलन की वजह से उसे परेशानियां उठानी पड़ी। I'd like to go to Chandigarh, but there is a farmer protest in Kurukshetra station, and all I can do is to hope that the train will come a bit later this afternoon. I think so. I was told that the train is coming, and I could be in Chandigarh something around 8 o'clock tonight. So hopefully everything is going to be well. तो किसानों ने 4 घंटे तक रेल के चक्के जाम किए रखे, रेल के पहिए रोके रखे। कुरुक्षेत्र में रेलवे ट्रैक खाली किया जा रहा है फिलहाल, क्योंकि 4 घंटे के लिए यह आह्वान किया गया था। लुधियाना और मुक्तसर से भी किसान ट्रैक से हट गए हैं। ट्रेनें अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रही हैं। पहले की तरह अब रेलवे की तरफ से ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। किसान भी पटरियों से हटना शुरू हो गए।
वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकारें खुद अपने वजन से गिरती हैं। उन्होंने किसानों और महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। हुड्डा ने कहा कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए। किसान पिछले 3 महीनों से धरने पर बैठे हैं। अपना घर बार छोड़कर वो घरों से दूर है, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही। बहुत लंबा आंदोलन हो गया। मेरा सरकार से आग्रह है, इनसे वार्तालाप शुरू करें और इसका समाधान निकालें, किसानों की बात माने, ताकि किसान इतने दिनों से अपने घर से बाहर बैठा अपने घर जाके अपना काम संभाले। आज रेलवे ट्रैक जाम किया है, कई जगहों पर प्रदेश में रेलवे ट्रैक जाम हो रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बातचीत से समाधान निकलेगा, बातचीत करके जो किसानों की बात माने समाधान। किसान आंदोलन पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी बयान दिया है। कहा कि किसी एक जाति का आंदोलन नहीं है, प्रदेश ही नहीं देश और विदेश में भी आंदोलन चल रहा है। सरकार पर निशाना साधा उनकी तरफ से और कहा कि जानबूझकर हरियाणा सरकार पंचायत चुनाव में देरी कर रही है। दुष्यंत का इस्तीफा वापस जेल लेकर अजय चौटाला चले गए हैं, ये भी उनकी तरफ से कटाक्ष के तौर पर कहा गया। अभय चौटाला ने हरियाणा सरकार और कांग्रेस पर भी जमकर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों को पंचायत चुनाव में उम्मीदवार तक नहीं मिलेंगे, उन्हें 5% वोट तक नहीं पड़ेंगे, इसलिए चुनाव करवाने से भाग रहे हैं। आंदोलन जो है कोई खाक का नहीं है, ये आंदोलन जो है किसी जाट नेताओं का नहीं है, ये आंदोलन जो है पूरी दुनिया का है। आज इसमें वर्ल्ड वाइड लोग शामिल हैं आंदोलन में। आपने देखा नहीं होगा, अमेरिका के अंदर बर्फबारी हो रही थी, माइनस का टेम्परेचर था, हजारों लोग जो है इन कृषि के कानूनों को लेकर के अमेरिका से विरोध कर रहे थे। कनाडा में विरोध है, पूरे यूरोप में विरोध है। हमारे देश ने, हमारे किसान ने दुनिया को खेती। अगली बड़ी खबर मोहाली से, जहां इंसानियत ने दम तोड़ा। गाड़ी की छत पर कार चालक लाश को लेकर घूमता रहा। टक्कर के बाद साइकिल सवार की मौत हो गई थी और टक्कर लगने के बाद ये साइकिल सवार शख्स कार की छत पर जा गिरा था। कई घंटों तक कार चालक कार को घुमाता रहा और इस शख्स का शव कार की छत पर पड़ा रहा। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं। ये वो कार है जिसकी टक्कर हुई थी एक कार सवार के साथ और कार सवार टक्कर के बाद कार की छत पर जा गिरा था। उसने दम तोड़ दिया था, बावजूद कि वो रुकता कार चालक और देखता कि क्या हुआ है, अस्पताल पहुंचाया जाता घायल को, लेकिन उसने ऐसा करने की बजाय इंसानियत को शर्मसार करते हुए काफी देर तक शव को गाड़ी की छत पर रखते हुए इधर उधर घुमाया और फिर एक सुनसान जगह पर जाकर फेंक दिया। जाको राखे साइया मार सके न कोई। जी हां, खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक महिला चलती ट्रेन के आगे ट्रैक पर फंस गई, लेकिन उसकी समझदारी की वजह से उसकी जान बच गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल को दहला देने वाली, कलेजे को कपा देने वाली ये तस्वीरें रोहतक की हैं। वायरल हो रही इस वीडियो में महिला रेलवे ट्रैक पर लेटी हुई नजर आ रही है। ऊपर से हाई स्पीड ट्रेन गुजर रही है। आसपास मौजूद लोगों की सांसें थमी हुई हैं। लेकिन उसके कुछ देर बाद ट्रेन गुजर जाती है और महिला सही सलामत बच जाती है। दरअसल रोहतक में रेलवे ट्रैक पार कर रही महिला ने जरा सी जल्दबाजी जो दिखाई, वो उसकी जान पर भारी बन गई।
महिला ट्रैक पर मौजूद थी। इसी दौरान सामने से आ रही ट्रेन को देखकर जल्दबाजी में ट्रैक को पार करने की कोशिश की और इसी दौरान ट्रेन उसके बेहद करीब पहुंच गई। अचानक आनन फानन में ट्रैक पर फंसी महिला पटरी पर लेट गई और पूरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। इस दौरान महिला पूरी तरह से सुरक्षित रही। वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद लोगों के जमकर सोशल मीडिया पर कमेंट्स आ रहे हैं। लोगों का मानना है जाको राखे साइयां मार सके न कोई। जैसे ही ट्रेन महिला के ऊपर से गुजरी, वहां मौजूद लोगों ने उसे ट्रैक से उठाया और इस हादसे के बाद महिला बाल बाल बच गई। इसके साथ ही लोगों ने महिला की सूझबूझ और हिम्मत की भी जमकर तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस 20 फरवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर मिलिए भारत की सबसे कम उम्र के नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप अभिनव से। मेरा नाम है अभिनव शॉ। मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं 12 साल का हूँ और मैं 10 मीटर एयर राइफल में यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ये है यंग जीनियस जो अर्जुन की तरह सीधे मछली की आंख पर निशाना साधता है। शूटिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फोकस, इसलिए मैं योगा और एक्सरसाइज करता हूँ ताकि मेरा माइंड काम रहे और टारगेट पे ही फोकस्ड रहे। ये है यंग जीनियस जो भारत का सबसे कम उम्र का नेशनल शूटिंग चैंपियन है। I won 2 gold medal in the youth and junior category held at Trivandrum 2018. जो 10 साल की उम्र में स्टेट शूटिंग चैंपियन और फिर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड के साथ नेशनल चैंपियन बन गया। शूटिंग में सबसे टफेस्ट बोले तो 50 मीटर प्रोन, पर उसमें मजा भी आता है। मजा भी आता है? क्यों? स्नाइपिंग जैसा लगता है। स्नाइपिंग वह अभी वही कहने वाला था। जब अभिनव बिंद्रा सर ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता तो उन्होंने मेरा नाम अभिनव रखा। जिसके हुनर और मेहनत को जिंदा रखने के लिए माँ बाप ने 4 लाख रुपए जुटाकर राइफल खरीदी। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले पश्चिम बंगाल के आसनसोल के अभिनव शॉ के साथ। आपके राइफल का वजन कितना है? 5 किलो। 5 किलो का राइफल है। वो अभिनव जो उसी साल जन्मा जिस साल अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक के मेडल पर निशाना लगाया। मेरा टारगेट यही है कि मैं अपने इंडिया के लिए ओलंपिक पे रिप्रेजेंट करूं और गोल्ड मेडल लाऊं, जैसे ही सर अभिनव बिंद्रा ने लाया था इंडिया के लिए 2008 में। उसका स्कोर ऐसा कि दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप। तो आप लाइट ऑफ कर देना कमरे में और सिर्फ ट्रिगरिंग एक्सरसाइज करना। तो जब आपकी बाकी इंद्रिय शक्तियां जो बंद हो जाती हैं, so you're only focusing on your trigger finger and your rifle. अच्छी टिप है ना? हाँ। अगली बार से लाइट्स ऑफ, ट्रिगर ऑन। हाँ। 623.1 का स्कोर पाने वाला पहला इतना छोटा बच्चा है वो। उसे ओलंपिक्स में जाना है, सटीक और अचूक निशाना लगाना है, देश के नाम मेडल लाना है। अभिनव कहते हैं ख्वाब देखते रहने चाहिए। आपका ड्रीम क्या है? सर ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल। ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल। 2 गोल्ड मेडल लाने। आ रहा है ये यंग जीनियस